अटल आवासीय स्कूलों में होगी अस्थायी भर्ती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही अटल आवासीय विद्यालयों में जल्द ही भर्ती होगी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कि पेपर में जो दिया है उसके अलावा जो हमको जानकारी है उस आधार पर आपको कुछ जानकारी दे देते हैं कि कितने पदों की भर्ती होगी, किन विषयों की कितनी वैकेंसी रहेगी, योग्यता क्या रहेगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा। प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालयों में जल्द प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की स्थायी भर्ती होगी। प्रत्येक मंडल में खुले इन आवासीय स्कूलों में कुल 792 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें प्रधानाचार्य के 18 और शिक्षकों के 774 पद शामिल हैं। इन भर्तियों के लिए सेवा नियमावली तैयार कर शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है, फिर उसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यानी कि सेवा नियमावली आपकी तैयार कर ली गई है, उसको शासन की जब मंजूरी मिल जाएगी फिर उसके बाद उसको कैबिनेट में स्वीकृति मिल जाएगी, फिर उसके बाद यह शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा, क्योंकि यह भर्ती भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ही संपन्न कराएगा। जो इसकी योग्यता हो सकती है वह क्या हो सकती है, क्योंकि यह स्कूल जो है वह केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे नवोदय विद्यालय की तर्ज पर खुले हैं। तो पूरी उम्मीद है कि जो नवोदय का रिक्रूटमेंट रूल है, जो भी मार्च महीने में नवोदय का रिक्रूटमेंट रूल आया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे लगभग 20 मार्च के आसपास में पिन मैसेज में देखेंगे नवोदय का रिक्रूटमेंट रूल मिल जाएगा। उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह नवोदय की जो रिक्रूटमेंट रूल है उसी के आधार पर इसकी भर्ती की जाएगी। तो यानी कि लगभग आपका लिखित परीक्षा यानी कि ऑब्जेक्टिव मोड में व इंटरव्यू, यह दोनों इस भर्ती में लागू होने की पूरी संभावना है। ठीक है, पहला। दूसरा, जो विषयों की योग्यता है यानी कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए, प्लस ओवरऑल 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, प्लस बीएड, प्लस टीजीटी के लिए सीटेट या उत्तर प्रदेश स्टेट यह होगा इसकी योग्यता। ठीक है, फिर उसके बाद पीजीटी के लिए आपका कंसर्न सब्जेक्ट में 50% प्लस आपका बीएड, यह होगा पीजीटी के लिए योग्यता। ठीक, उसमें भी पीजीटी के देखते हैं कि किन विषयों के कितने पद होते हैं। तो उसमें जो पद होंगे वह क्या सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे या कुछ प्रमोशन से भी भरे जाएंगे। अगर प्रमोशन से भरे जाएंगे कुछ, क्योंकि नवोदय में नियम है कुछ विषयों में 50% प्रमोशन से भरे जाते हैं, कुछ विषयों में 25%, कुछ विषयों में 75%। तो यह भी देखने वाली बात होगी। अब इसमें कुल हम बात कर लेते हैं, कुल जो पद होंगे वह 774 होंगे शिक्षकों के। ठीक है, जो टीजीटी के जो पद होंगे, टीजीटी की हम बात कर रहे हैं, टीजीटी के जितने भी विषय हैं, चाहे आप एसएसटी ले लीजिए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये सब ले लीजिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, इन सभी विषयों के आपको, लाइब्रेरियन हो गया, 18, क्योंकि यह है विद्यालय 18 है तो 18 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि टीजीटी के 2 शिक्षकों की भर्ती होती है। तो यानी कि 36, आपको मैक्सिमम 36 पद मिलेंगे। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इन सब विषयों के। और जो विषय जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया तो एक ही पद रहेगा, एक मेल का एक फीमेल का। लाइब्रेरियन का केवल एक ही पद रहेगा, उसमें 2 पद नहीं रहेंगे। जो ज़्यादा विषय पढ़ाए जाने वाले हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इसके अलावा एसएसटी और साइंस, मैथ, इन विषयों के 2-2 अध्यापक रहेंगे। यानी कुल टीजीटी के 36 पद आएंगे। टीजीटी के एक विषय के कितने पद आएंगे? 36 पद आएंगे। और पीजीटी के एक विषय के आपको एक अध्यापक की भर्ती मिलेगी, वह भी कितने पद होंगे? 18 पद होंगे। और 18 पद में से क्या सभी रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से यानी कि सीधी भर्ती से, या फिर
प्रमोशन से भरे जाएंगे, जिसके लिए बाद में सीटें छोड़ी जाएंगी, जो टीजीटी से बाद में पीजीटी में प्रमोट हो जाएंगी। अगर 50% रहेगा तो एक पोस्ट के लिए 9 सीटें आएंगी फिर, ठीक है। वह जब नियमावली जारी होगी, जो कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, तब आपको पता चलेगा। तो आप ये मत सोचिएगा 774 पद आपके लिए ही आ रहे हैं। टीजीटी के एक विषय, जो 6 विषयों के नाम हमने बताया जो मुख्य विषय हैं, उनमें 18-18 पोस्ट, बाकी विषयों में 9 पोस्ट टीजीटी में ही, और पीजीटी के जितने भी विषय हैं उसमें सभी में एक विषय के मैक्सिमम नहीं, टीजीटी के 18 से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि 36 पोस्ट। और जो टीजीटी के कुछ और बचे हुए पद हैं उसमें 18 पोस्ट, ठीक है। और पीजीटी के जो विषय रहेंगे उसमें भी 18-18 पोस्ट आएंगे। इससे ज़्यादा पोस्ट नहीं रहेंगी, इससे कम ही रहेंगी, ज़्यादा नहीं रहेंगी। यानी कि कुल 774 पद रहेंगे। कुल 43 अध्यापक की भर्ती होगी एक स्कूल में। कुल 43 अध्यापक की भर्ती होगी। और 43 अध्यापक, अब क्या यह एक ही बार में भर्ती होगी कि नहीं होगी, 43 गुणते 18 कर लीजिए, ये 774 आपका आ जाएगा। और जो नवोदय का रिक्रूटमेंट रूल है सेम वही रिक्रूटमेंट रहेगा। कोई उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी पीजीटी का रिक्रूटमेंट रूल है या फिर एलटी का जो रिक्रूटमेंट रूल है उसके अनुसार यह भर्ती नहीं होगी। यह भर्ती नवोदय के तर्ज पर होगी। तो नवोदय में जो भी है, इंटरव्यू वगैरह है, एग्ज़ाम है, जो भी क्वालिफिकेशन है, उसको देखिएगा, उसी के आधार पर यह भर्ती होगी। कोई और जानकारी चाहिएगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि यह मंजूरी बहुत जल्दी मिल जाती है, लगभग अगर बहुत तेज़ी से काम भी होता है तो कम से कम सितंबर अक्टूबर तक तो यह लग ही जाएगा। तो नवंबर के पहले तो यह भर्ती आनी नहीं है, क्योंकि इसमें टेट भी मांगेगा। तो उम्मीद है कि टेट होने के बाद ही 6 to 8 में जो टेट मांगता है उसको पास करने के बाद भी आपको यह भर्ती देखने को मिलने की संभावना है। सीटेट भी मांगा जाएगा, तो इसलिए जो सीटेट नहीं पास हैं वह टेट पास कर लेंगे, और जो सीटेट पास हैं उनको कोई समस्या नहीं होने वाली है। कोई और जानकारी चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।